इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसे काला भसांडे जैसे आदमी से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती है। अब वो लड़की उस काले आदिवासी के लिए क्या क्या कांड मचाती है, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक भड़वी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड चूतड़मल के साथ केन्या देश घूमने आई होती है। उसी दौरान जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तभी भड़वी की नज़र वहाँ पर खड़े दो आदिवासी मसाई पर जाती है, जिसमें से एक का नाम झामुंडा होता है। झामुंडा इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है कि भड़वी उसको देखे जा रही होती है और उसको दिल दे बैठती है। वहीं दूसरी तरफ झामुंडा भड़वी को अपनी तरफ देखते हुए देख लेता है और एक स्माइल देता है। तभी जब भड़वी और चामुंडा केन्या के बाजारों में घूम रहे होते हैं तभी कुछ चोर उनको लूटने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी दूर तक आ गए होते हैं, फिर भी वो चोर उनका पीछा ले रहे होते हैं और तभी उन्हें झामुंडा मिल जाता है। झामुंडा को देखकर चोर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि झामुंडा टाउन का वॉरियर होता है और उससे सारे डरते थे। उसके बाद झामुंडा उनको ब्रिज पे लेके आता है। अभी चूतड़मल उसके साथ फोटो खिंचवाने लग जाता है। भड़वी उसको बस घूरे ही जा रही होती है और झामुंडा भी उसको घूरे ही जा रहा होता है, जिससे हमारे व्यूवर्स को ये पता चलता है कि एक दूसरे के प्यार में कितने पागल हो चुके हैं। उसके बाद वो दोनों बस स्टैंड पे जाते हैं पर उनकी बस निकल जाती है। उसके बाद वो दोनों होटल में रुकते हैं और रात के टाइम भड़वी को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ झामुंडा के ख्याल ही आ रहे होते हैं। जब वो दोनों वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होते हैं तभी भड़वी बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे अब झामुंडा से प्यार हो गया है, इसलिए वो उसके साथ यहीं पे रहना चाहती है। अब ये सुनकर चूतड़मल को गुस्सा आ जाता है और वो भड़वी को छोड़कर वहाँ से अकेला ही चला जाता है। अब भड़वी चामुंडा को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्तों के पास आ जाती है और उनसे झामुंडा के बारे में पूछने लग जाती है और उसके दोस्त बताते हैं कि झामुंडा यहीं पास के भांग भूसड़ नाम के कबीले में रहता है। उसके बाद भांग भूसड़ जाने वाली बस को पकड़ लेती है। कुछ देर सफर करने के बाद फाइनली वो गाँव में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम कंगली होता है। वो बताती है कि वो जर्मन से है। उसे एक मसाई से प्यार हो जाता है और वो यहीं शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों झामुंडा को ढूंढने के लिए बाजार जाते हैं और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी झामुंडा उनको नहीं मिलता है। थक हार के वो वापस कंगली के घर पे आ जाते हैं। तभी भड़वी देखती है कि झामुंडा उसे ढूंढते ढूंढते खुद ही वहाँ पर पहुँच गया होता है। उसके बाद झामुंडा उसे एक रूम में लेके जाता है और उसके साथ पूरी रात घचाघच शुरू कर देता है। पूरी रात घचाघच करने के बाद झामुंडा उसे कबीले में लेके जाता है जहाँ पर उसे वह अपनी माँ से मिलवाता है और साथ ही भांग भोसड़ा कबीले वाले बाकी लोगों से भी मिलवाता है। कुछ देर बाद भड़वी कबीले के औरतों के साथ नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर जाके वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और तभी झामुंडा भागते भागते आता है और बोलता है प्लीज तुम यहाँ पे कपड़े मत उतारो वरना कबीले के सारे मर्द तुम्हें यहीं पटक के पेल देंगे। वो उसे एक तालाब के पास लेके जाता है जहाँ पर भड़वी पूरी नंगी होकर नहा रही होती है। उसके बाद वो दोनों एक झोपड़े में जाते हैं जहाँ पर वो पूरी रात घचाघच करते हैं। उसके बाद भड़वी सोचती है कि वह एक दुकान खोलेगी जिससे वह कुछ पैसे कमा पाएगी। अब इस काम को करने के लिए वह अपने घर वापस कैलिफोर्निया चली जाती है और अपने घर वालों को राजी करके उनसे कुछ पैसे ले लेती है ताकि वो उस काम को शुरू कर पाए। और कुछ दिन बाद भड़वी दोबारा भांग भूसड़े कबीले में वापस आ जाती है। वहीं झामुंडा को लग रहा होता है कि भड़वी तो उसका काट के चली गई है और वापस कभी नहीं आएगी और तभी वो भड़वी को देखकर और खुशी से पागल हो जाता है और फिर रात को दोनों दोबारा घचाघच करते हैं। और घचाघच करने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों शादी कर लेंगे और सुबह होते ही दोनों के पिछवाड़े में पता नहीं कैसा कीड़ा काटता है और सुबह ही वो शादी कर लेते हैं। शादी की खुशी में भांग भोसड़े कबीले वाले डांस पेश करते हैं जिसे देखकर भड़वी को बहुत मजा आता है और फिर दोनों जहाँ दुकान खोलने वाले होते हैं वहाँ पर जाते हैं। तभी झामुंडा बोलता है कि हमें दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, हम आराम से गुजारा कर सकते हैं। और भड़वी बोलती है कि खाने पीने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो सकती है, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। भड़वी की बात सुनने के बाद झामुंडा उसकी बातें मान जाता है और कुछ दिनों के बाद वो दोनों भांग भोसड़ा कबीले में किराने की दुकान खोल लेते हैं। तभी भड़वी ट्रक ड्राइवर से कुछ बात कर रही होती है जिसे देखकर झामुंडा को लगता है कि इसका चक्कर इसके साथ चल रहा है। झामुंडा थोड़ा चूतिया किस्म के टाइप का आदमी होता है और उसे भड़वी को किसी और के साथ बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं हम देखते हैं कि भड़वी प्रेग्नेंट हो जाती है और दुकान पर बहुत मेहनत करती है। झामुंडा बियर पी के पूरा दिन गुजार देता है और एक दिन जब झामुंडा भड़वी से मिलने आता है तो वो देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला होता है। उसको लगता है कि भड़वी किसी और के साथ यहाँ पर गजागज मचा रही थी, इसलिए वो चेक करने दुकान के पीछे जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद भड़वी की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो देखती है कि यहाँ पर किसी भी औरत को डिलीवरी कराने नहीं आती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद चर्च के फादर उसे प्राइवेट प्लेन में बैठा के फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है। इधर झामुंडा को बताते हैं कि तुम्हें लड़का हुआ है और कुछ देर बाद झामुंडा अपने वाइफ और बच्चे से मिलने जाता है तो उन्हें सेफ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि झामुंडा का लड़का बड़ा हो गया होता है। झामुंडा अभी भी भड़वी पे शक कर रहा होता है और अगर भड़वी किसी और के साथ बात करती है तो झामुंडा गुस्सा हो जाता है। भड़वी उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। और झामुंडा नेक्स्ट लेवल चूतिया किस्म का आदमी होता है
तो वो एक दिन अपने बच्चे को उठाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बड़वी उसके पीछे पीछे अपने बच्चे को लेने जाती है। जामुंडा बोलता है जिसकी भी आदमी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है मैं उसको जान से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। बड़वी उसको रोकने की कोशिश करती है तो जामुंडा उसको ऊपर हाथ उठा देता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर कबीले वाले जामुंडा को पकड़ लेते हैं और अगली सुबह जामुंडा बाल काट के तेरे नाम वाला सलमान खान बन के बड़वी के पास जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। बड़वी भी मान जाती है। बड़वी जामुंडा से बोलती है मुझे कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना है। जामुंडा मान जाता है, उसको छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। जामुंडा को पता होता है कि बड़वी अब वापस नहीं आने वाली है। उसके बाद बड़वी वहाँ गाँव छोड़कर वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब